उत्तर प्रदेश में जन सुविधा केंद्र अराजकता के अड्डे बनते जा रहे हैं। इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं के बराबर नज़र आता है। इनके कामकाज की कभी समीक्षा भी नहीं होती है, जिसके चलते यह खूब मनमानी और फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। नकली जन्म प्रमाण पत्र से लेकर फर्जी आधार कार्ड, दिव्यांगों, वृद्धजनों, विधवा पेंशन जैसे तमाम सरकारी योजनाओं का फॉर्म भरवाने, सब में यहाँ धांधली का कारोबार चलता रहता है। आज भले ही यूपी के रायबरेली जनपद का सलोन कस्बा अवैध जन्म प्रमाण पत्र बनाने का केंद्र बनने के कारण सुर्खियाँ बटोर रहा हो, लेकिन यूपी में कई ऐसे सलोन कस्बे हैं जिन पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि बड़ी संख्या में जन सुविधा केंद्र राष्ट्र विरोधी कृत्यों का ठिकाना बने हुए हैं। रायबरेली के सलोन कस्बे में दूसरे प्रांत से आए लोगों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला न सिर्फ गंभीर है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। जिस कस्बे की आबादी ही लगभग 20,000 हो, वहाँ एक ग्राम विकास अधिकारी की आईडी से 19,000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए और किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। अब यह मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कुछ को छोड़कर सब के सब जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के बनाए गए हैं। खास बात यह है कि यह सब थे तो घुसपैठिए मुसलमान, लेकिन इनका जन्म प्रमाण पत्र हिंदू नामों से बनाया गया था। ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से बनाए गए इन फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में जो सनसनीखेज तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार कुल बने 19,184 फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों में अधिसंख्य हिंदू नामों से बनाए गए थे और ना ही इनका मोबाइल नंबर था। इस बात की प्रबल संभावना है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या हिंदू नामों से यहाँ की नागरिकता हथियाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सलोन कस्बे में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव की मिलीभगत से जन सुविधा केंद्र संचालक जिसान, सुहैल और रियाज ने 2 वर्ष में 19,184 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए, लेकिन एलआईयू से लेकर पुलिस तक को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 19,184 में सबसे ज़्यादा 10,000 प्रमाण पत्र नूरुद्दीनपुर में बने हैं, जबकि वहाँ की आबादी 6,500 ही है। इसी तरह लहुरेपुर गांव की आबादी 2,800, मतदाता 1,489 हैं। यहाँ जारी जन्म प्रमाण पत्र की संख्या 3,841 है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस फर्जीवाड़े की शुरुआत नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से हुई। विजय यादव और जीशान ने किसी देश विरोधी ताकतों के इशारे पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। इसका पता लगाना जरूरी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र कार्ड में बिहार, झारखंड, केरल के साथ साथ विदेशी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। दरअसल विजय यादव जिसान के घर पर किराए पर रहता था। आरोपित ग्राम विकास अधिकारी मूल रूप से ऊंचाहार का रहने वाला है। छतोह से स्थानांतरण के बाद सलोन में अपनी तैनाती के कुछ समय बाद से ही वह जन सुविधा केंद्र संचालक जिसान के घर पर किराए पर रहने लगा था। कस्बा वासियों के अनुसार केवल विजय यादव ही किराएदार था। कमाई का पैसा रोज शाम को सीधे जिसान के उस कमरे में आता था जिस कमरे में विजय यादव रहता था। वहीं पर रोज पार्टी होने के बाद पैसों का शेयर लगता था। अधिशक फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों पर हिंदू नाम है,
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के लिए बनवाए गए होंगे। बहरहाल योगी सरकार के लिए जरूरी है कि इस घटना को प्रशासनिक स्तर पर एक सबक के रूप में देखा जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। तहसील में तैनात एक छोटा सा कर्मचारी एक नहीं हजारों फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, इसका पता तक नहीं चल सका। यह व्यवस्था की खामी है और इस बात का पता लगाया जाना चाहिए जिससे फिर भविष्य में ऐसी कोई गलती न करने पाए। मॉनिटरिंग में कहाँ खामी है? पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन पूरे मामले की गहन जांच कराकर इस पर से पर्दा जरूर उठना चाहिए जिससे लोगों के प्रमाण पत्र बने हों। वे कहाँ से आए हैं? जन्म प्रमाण पत्र किसी भी बच्चे का पहला कानूनी दस्तावेज होता है जो न सिर्फ जीवन पर्यंत इसके काम आता है बल्कि नागरिकता भी सुनिश्चित करता है। लोगों को यह प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसी ऑनलाइन के माध्यम से इसका आवेदन होता है। यदि देश विरोधी तत्व ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने में सफल हो जाते हैं तो देश की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि इन जन सेवा केंद्रों, जन सुविधा केंद्रों की जांच होनी चाहिए, इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए। कहीं हिंदुओं के नाम पर मुस्लिमों के प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए, क्योंकि जांच एटीएस ने संभाली है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरा सच शीघ्र ही सबके सामने आएगा। इसके साथ ही यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे प्रदेश में कहीं कोई रैकेट तो नहीं चल रहा है या कृत और कहीं तो नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर मसला है। इससे पूरा सिस्टम ही खतरे में पड़ सकता है। जांच के बाद ही असलियत सामने आएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो जन सुविधा केंद्र हैं इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए और इस पर निगाह रखनी चाहिए कि भविष्य में फिर कभी कोई इस तरीके की गलती न करे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।